हेलो प्यारे बच्चों, मैं डी के अंजन अलजाबरा का नेक्स्ट लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूं और हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स का। और आज आपको मेन बताने वाला हूं कि बाइनोमियल थ्योरम एक फिजिक्स में बहुत यूज होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है और इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स यूज होते हैं वो बता दूंगा। तो बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशंस भी यूज हो जाएगा। आप एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले फिजिक्स में आते हैं कि 1 + x⁴ होता है, जहां x अगर 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है तो पावर n में n जो पावर होता है वो x में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कैसे होता है इसका आज आपको पूरा फीलिंग देंगे, पूरा समझाएंगे। तो आज का बाइनोमियल जो क्लास इसमें जो पढ़ाने वाला हूँ, बाइनोमियल कंसेप्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों का प्यारा और अद्भुत सा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेस में। तो आइए प्यारे बच्चे, हेडिंग लगाइए और कॉपी कलम लेके सब जल्दी से बैठ जाएं। इधर उधर अगर चूहा मारने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें और वापस आएँ इधर। तो प्यारे बच्चे, हम लोग देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। बाइनोमियल थ्योरम, प्यारे बच्चे, नाम है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब होगा ये दो टर्म और दो टर्म पर ही अप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर जो पावर्स होता है ना प्यारे बच्चे, वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे आप देखिए कि अगर हम कहूँ कि a + x है और इसका होल पावर n है, ऐसे मुझे एक्सपैंड करना है बाइनोमियल थ्योरम से। तो हम कैसे एक्सपैंड करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले इसको लिखना है आपको ऐसे nc0, और ये देखिए फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म के पावर होगा अपर माइनस लोअर और सेकेंड टर्म के पावर होगा लोअर। देखिए फर्स्ट टर्म है a, तो a के पावर अपर इसको बोलते हैं लोअर सफिक्स। तो फर्स्ट टर्म के पावर अपर माइनस लोअर और सेकेंड टर्म के पावर हमारा लोअर होगा। क्लियर। अब देखिए अगला टर्म क्या होगा, तो nc1 इस तरह से, और फिर फर्स्ट टर्म हमारा a है तो फर्स्ट टर्म के पावर अपर माइनस लोअर और सेकेंड टर्म के पावर लोअर। इसी प्रकार से चलेगा। अगला क्या है प्यारे बच्चे, nc2 और फर्स्ट टर्म के पावर अपर माइनस लोअर और सेकेंड टर्म के पावर लोअर। अगला होगा nc3 और फर्स्ट टर्म के पावर अपर माइनस लोअर और सेकेंड टर्म के पावर लोअर। इसी प्रकार से ये आगे भी बढ़ते रहेगा। और यहाँ बचेगा क्या सबसे लास्ट में प्यारे बच्चे, सबसे लास्ट में होगा ncn, a के पावर n-n और x के पावर n, ये बच जाएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा कैसे एक्सपेंड किया जाता है वो हम आपको बताए हैं। क्लियर। कैसे तोड़ेंगे, आपको तोड़ने आया a + x के पावर n = nc0। पहले लिखना nc0। अब nc0 का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा हम। nc0 फर्स्ट टर्म के पावर अपर माइनस लोअर, देखिए अपर माइनस लोअर, ये अपर सफिक्स और ये लोअर सफिक्स, तो अपर माइनस लोअर। और सेकेंड टर्म के पावर क्या होता है, लोअर। लोअर कितना है, 0, 0 धर देंगे। अगला फिर देखिए nc0 के बाद अगला आएगा nc1 आएगा, और फिर फर्स्ट टर्म के पावर अपर माइनस लोअर और सेकेंड टर्म के पावर लोअर। अगला nc2 फर्स्ट टर्म के पावर अपर माइनस लोअर और सेकेंड टर्म के पावर लोअर। इसी प्रकार से पैटर्न से ये चलते जाएगा और वहां जाके इंड होगा जब अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स इक्वल हो जाए तो इसका एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। तो आपको एक्सपैंड करने आ गया हो कम से कम। अब वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे मैं बता रहा हूं, पहले एक्सपैंड करने आपको आया कि नहीं आया। अगला देखिए इसकी कहानी, जो ये सब कैसे ब्रेक करेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जैसे NCR होता है तो प्यारे बच्चे NCR की वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू होता है n की फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल का सिंबल है। अब फैक्टोरियल क्या होता है अभी वो भी समझाने वाला हूँ। और यहाँ होगा n-r का फैक्टोरियल और इंटू r का फैक्टोरियल। ये NCR का फॉर्मूला होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ओके। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 5 की फैक्टोरियल कितना होगा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर होता है।
जैसे 5 की फैक्टोरियल में क्या क्या नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो मतलब जितना नेचुरल नंबर होगा उस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि 4 की फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसको 1 से 4 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से 4 तक, तो ये आंसर होगा 24 हो जाएगा। अब जैसे मैं आपसे कहा कि 3 की फैक्टोरियल कितना, तो 1 से 3 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना नेचुरल नंबर है, तो आंसर क्या होगा 6 होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 का फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2, तो आंसर 2 होगा। अब मैंने कहा 1 का फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 1 आंसर कितना 1। और एक वैल्यू याद रखना है कि अगर 0 की फैक्टोरियल होता है तो उसकी वैल्यू भी कितना होता है प्यारे बच्चे, 1 होता है। 0 की फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो 5 की फैक्टोरियल कैसे किए, तो हम मल्टीप्लाई कर दिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 की फैक्टोरियल तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 की फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1। जितना भी नेचुरल नंबर हो गए प्यारे बच्चे सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। और इसमें नया कुछ है ही नहीं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। अच्छा, अब जैसे बात आता है कि अगर हमको सॉल्व करना हो कि 5C4 कितना होगा चाहे 3C2 कितना हो, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 3C2 मतलब इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे हम इसको, तो 3 की फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 की फैक्टोरियल इंटू 2 की फैक्टोरियल, ऐसा होगा। प्यारे बच्चे वैल्यू ये सब लर्न रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा कर जाएगा। 3 की फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो ये 6 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1, और 1 की फैक्टोरियल भी 1 होगा, तो यहाँ 1 हो गया। इंटू 2 का फैक्टोरियल 2, 2 से कैंसिल हो गया, आंसर 3 हो गया। किसी को ही ब्रेक कर सकते, जैसे मैं आपको यहाँ लिख दिया 5C2, अब इसकी वैल्यू कितना हो, इस फॉर्मूले पर बैठाइए, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी पर सॉल्व होगा। 5C2 निकालना है तो क्या करोगे, 5 की फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ देखिए 5 की फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 की फैक्टोरियल इंटू 2 की फैक्टोरियल। अब 5 की फैक्टोरियल कितना होता है 120, देख रहे हैं, इसकी वैल्यू हम 120 धर देता हूँ, और नीचे हो गया 3 का फैक्टोरियल मतलब 6, और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, तो ये देखिए कट गया पूरा से, तो आंसर हो गया कितना 10 हो गया। आ गया आसान से, कोई भी वैल्यू को आप ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको सिंपल मैं दे दूं कि NC2 क्या होगा, NC2, अब इसको ब्रेक करना तो बहुत आसान। यहाँ क्या लिखोगे, n की फैक्टोरियल बटा n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब देखना ये है प्यारे बच्चे कि मुझे n माइनस 2 को कैंसिल कैसे करना। जैसे देखो, अगर तुमने 5 की फैक्टोरियल लिखा, इसको 5 भी लिख सकते हो ऐसे। जब बाहर आप 5 निकालेंगे प्यारे बच्चे तो फैक्टोरियल में 4 बचता है, और जब 4 बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल में 3 बचता है, एक एक कम बच रहता है। जैसे 5 गुने 4 हुआ, यहाँ 5 इंटू 4 भी बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया 3 बच गया, और 3 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 बचे, कम बचता है। तो यहाँ इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर n है, मुझे n माइनस 2 को साफ करना, हटाना है, तो अगर n बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल में बचे कितना, एक कम। जैसे 5 निकलता है 4 बचता है, 4 निकला 3 बचा, 3 निकलेगा 2 बचेगा, 2 निकलेगा 1 बचेगा, 1 निकलेगा 0 बचेगा, इस तरह से बचते हैं। तो यहाँ जो n निकाले तो फैक्टोरियल में कितना बचेगा n माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ n माइनस 1 एक कम बचता है प्यारे बच्चे, और नीचे n माइनस 2 का फैक्टोरियल है। अब इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब देखिए ये n माइनस 2 यहाँ n माइनस 1 है, अगर n माइनस 1 को भी हम बाहर निकाल दें तो कितना होगा, n इंटू n माइनस 1 बाहर निकल गया, तब n माइनस 2 बचेगा फैक्टोरियल में, और नीचे n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है क्या, अगर ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना n इंटू n माइनस 1 अब बाई 2 का फैक्टोरियल 2, यानी NC2 की वैल्यू कितना आ गया n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप कहेंगे NC1 तो बड़ा आसान है भी है, यहाँ देखिए फॉर्मूला लगाइए, n की फैक्टोरियल अपर की फैक्टोरियल बटा अपर माइनस लोअर, यानी n माइनस 1 की फैक्टोरियल ऐसा होगा, और फिर
1 की फैक्टोरियल, इसकी फैक्टोरियल होगा तो n की फैक्टोरियल ऊपर हो गया और नीचे बच गया n माइनस 1 की फैक्टोरियल। ऐसा अब यहाँ देखिए तो ऊपर से n अगर बाहर निकालिएगा तो ये कम बचेगा n माइनस 1 और बटा n माइनस 1, तो n माइनस 1 कट गया तो वैल्यू कितना आ गया n। बहुत आसान आ जा रहे हैं, आप इसे एकदम बहुत आसान बेस से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा था बाइनोमियल का कैसे फार्मूला एक्सपैंड होगा, और ये सब कुछ वैल्यू है जिसको हमको है ना सॉल्व करने आना चाहिए, ये सब लर्न रखना चाहिए। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, इससे बहुत काम आएंगे। और मेरा ज़रूरत जो मेन है मैं उस पर जा रहा हूँ कि वो फार्मूला क्या है। तो मैं इसको जल्दी से हटाता हूँ, अगर आप लोग को हो गया है तो। प्यारे बच्चे ये हो गया है तो मैं हटाऊँ, इसको मिटा दूँ। चलिए आप लोग पॉज करके लिख लीजिए अगर नहीं लिख पाएँ तो। आइए मैं इसके कहानी आगे शुरू करता हूँ कि आगे क्या है। बाइनोमियल थ्योरम का जो मेन रिजल्ट्स हमें पढ़ना है वो रिजल्ट्स क्या है। देखिए प्यारे बच्चे, फार्मूले समझिए क्या है। जैसे मेन फार्मूला जो हम बताने जा रहे हैं वो फार्मूला क्या है उसको आपको समझना है। जैसे अब हमारा रिजल्ट्स है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ इसका फार्मूला होता है, जैसे भी तोड़ रहे थे, NC0, क्लियर, NC0 और फर्स्ट टर्म के पावर अपर माइनस लोअर और सेकेंड टर्म के पावर लोअर, एक्सपेंड कर रहे थे मैं अभी। अगला क्या होगा, NC1 और 1 के पावर n माइनस 1 x के पावर 1, NC2 1 के पावर n माइनस 2 और x के पावर 2 प्लस NC3 1 के पावर n माइनस 3 x के पावर 3 और प्लस सो ऑन। इसी प्रकार से ये आगे एक्सपैंड होते रहेंगे। अब यहाँ बच जाएंगे NCn 1 के पावर n माइनस n और x के पावर n। क्लियर है। अब यहाँ देखिए तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, NC0 क्या होता है, NC1 क्या होता है और NC2 क्या होता है। प्यारे बच्चे इस वैल्यू को आप लर्न रखें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होता है, NC1 की वैल्यू n होता है, या NCn की वैल्यू भी 1 होता है, NCn माइनस 1 की वैल्यू n होता है, और अगर NC2 पूछा जाए तो उसकी वैल्यू n इंटू n माइनस 1/2 होता है। इसको देखिए, NC0 इज इक्वल टू 1, NC1 बराबर n, NCn इज इक्वल टू 1, NCn माइनस 1 इज इक्वल टू n, और अगर NC2 है तो उसकी वैल्यू होता है n इंटू n माइनस 1 और बाई 2, जो भी आपको सॉल्व करके दिखाए। ओके, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू NC0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। आइए 1 के पावर, चूँकि मैंने पॉजिटिव इंटीजर पहले बात किया है तो कुछ भी होगा कोई दिक्कत होगा नहीं, तो यहाँ ये 1 कहलाएगा। और किसी के पावर 0 भी 1 होता है, NC1 आप n कह रहे हैं, ये 1 हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा, NC2 आप n इंटू n माइनस 1 और बाई 2 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं चाहे तो यहाँ पर, और इंटू क्या हो गया x स्क्वायर। अगला इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यू, और इसी प्रकार से पैटर्न से ही चलते रहेगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है प्यारे बच्चे, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू, ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए nx हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, nx, और यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 और बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 का फैक्टोरियल होता है लेकिन कोई फ़र्क पड़ता नहीं उससे, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और बाई 3 का फैक्टोरियल और इंटू एक्स क्यू प्लस सो ऑन। इसी प्रकार से चलते रहता है। अब ये फार्मूला जो है वैलिड है ना, n की पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन के लिए, किसी के लिए वैलिड है ये। n की वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, फ्रैक्शन में n की वैल्यू दे दीजिए, सब के लिए वैलिड हो जाएगा, ये कोई दिक्कत होगा ही नहीं। और इसी में प्यारे बच्चे अगर कहा जाता है कि इफ़ x इज वेरी 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 स्मॉलर देन कितना 1, x अगर बहुत बहुत
छोटा हो जाए, मैंने x की वैल्यू काफ़ी, जैसे समझिए इस तरह से कि x की वैल्यू 0.001 है तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इधर x के पावर जो है, जैसे आप सोच लीजिए मान लीजिए 0.01 है, अब इसको आप करेंगे तो 1 बाई क्या होगा 1000 होगा, और इसका पावर आप 2 कर देंगे नीचे और बढ़ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब पावर को नेग्लेक्ट करके हटा दिया था टर्म को, तो यहाँ से पावर बहुत बढ़ने लगा, तो यहाँ से पावर ये हट जाता है। तो जब पावर यहाँ से हट जाएगा प्यारे बच्चे, तो बचेगा मेनली कितना 1 प्लस एक्स टू दी पावर n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। और यही फार्मूला फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। यही फार्मूला के लिए आपको मैं इतना कंसेप्ट समझाया, क्योंकि मुझे ये फार्मूला समझाना मेन था कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर अगर n होता है और x की वैल्यू बहुत बहुत अगर छोटा होता है 1 के कंपेरिजन में, तो उस स्थिति में पावर ये बैक साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्यारे बच्चे ये एक्यूरेटली सही नहीं है, ये हम भी जान रहे हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली सही है, इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कह सकते हैं हम। और फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेशंस हम काफ़ी यूज कर पाते हैं। ओके, तो ये वैल्यू हम लोग को लर्न रखना है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस एन एक्स होगा। प्यारे बच्चे, यहाँ से टर्म मतलब कि हमने हटा दिया है, और वजह क्या है, क्योंकि अगर x बहुत बहुत छोटा होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, अगर और छोटा होगा तो काफ़ी छोटे टर्म को फिजिक्स में नेगलेक्ट मान के चला जाता है, तो यहाँ से हम इधर टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। ओके, जैसे क्वेश्चंस कैसे इस पर सेट होंगे, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा दे दें 1 प्लस 0.001, इसके पावर हमने 4 कर दिया, आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू बताइए कितना हो, है ना, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने लगेंगे, 3-4 दिन तक सोल्व करेंगे तब भी बढ़िया से आसान नहीं हो पाएगा। ज़रा देखिए इस वैल्यू को, आप देखिए गौर कीजिए, ये वैल्यू जो है एक 1 से काफ़ी छोटा वैल्यू है, और अगर ऐसा है तो हम इस फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं। इसको हम चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/1000 और होल पावर 4 ऐसे। अब देखिए ये 1 का 1000 पार्ट है तो काफ़ी स्मॉल है, और अगर प्यारे बच्चे काफ़ी स्मॉल है तो पावर को हम बैक साइड में ला सकते हैं, इससे मुझे दिक्कत नहीं होगा। तो मैं 4 को बैक साइड में लाने जा रहा हूँ और 1 प्लस इसको लिखता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लिख रहा हूँ 1 प्लस 4 गुना 1/1000 ऐसे, और इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चे ऐसा आ गया, तो 1 प्लस 4/1000 और ये 4/1000 मतलब 0.004 होगा ऐसा। इसको ऐड अगर हम कर दें तो ये वैल्यू हमको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.004 मिल जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी जो है ना आसान हो जाता है अगर हमको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो। जैसे और भी क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको कह दूं 1 प्लस 0.01 या ऐसा दे दूं 0.001 ऐसा, और यहाँ पावर मैं लिख दूं 10। अब इससे मुझे सॉल्व करना है, तो क्या मैं इसे 10 बार a प्लस बी का एक्सपेंशन में करूँगा? नहीं, एक्सपेंशन करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो करना क्या है, इसको हम ऐसे तोड़ देंगे 1 प्लस 1/, पॉइंट के बाद देखिए इसमें 4 प्लेस है, मतलब 4 जीरो है, तो नीचे आएगा तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4, और उसका पावर हो जाएगा 10 ऐसे। अब यहाँ अप्रॉक्सीमेटली हम आंसर देंगे, 10 मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 इंटू 1/10 के पावर 4 हो जाएगा ऐसा। अब एक 10 तो आप चाहें तो हटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हटाने में, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1/10 का क्यूब, और दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 0.001 ऐसा कुछ हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं कितना 1.001। ये वैल्यू हम लोग को आसान से हो सकता है। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न रखना है, ये फिजिक्स के लिए भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको लर्न रखना है प्यारे बच्चे, इसी के लिए आपको मैं इतना सारा एक्सपेंशन आपको समझाया ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें, और ये एक्सपेंशन आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/3
3 की फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। क्लियर। इस पर और भी कहानी मैं समझाता हूँ। ये हो गया तो आप लोग बोलिए मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चे मैं इसको हटा दूँ, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। और ये सब वैल्यू लर्न रखना है आप लोग को। NC0 बराबर 1, NC1 बराबर n, NCn बराबर 1, ये सब वैल्यू हम लोग लर्न रखेंगे। NCn बराबर 1, NCn माइनस 1 इज इक्वल टू n, NC2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ओके, चलिए तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चे क्वेश्चंस इस प्रकार से है कि आपने ग्रेविटेशन में एक स्टोरी सुना होगा, द एक्सकलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना एट अ हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये नाम सुना होगा। एक्सकलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ height h from the earth surface, है ना। ये आपने एक कहानी सुना होगा। तो इसकी वैल्यू प्यारे बच्चे कैसे आता है जो बताता हूँ, और इसका रिजल्ट देखिएगा। ये तो ग्रेविटेशन में जब मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा वहाँ पर, बट अभी मैं बाइनोमियल कंसेप्ट अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू आता है, जहाँ तक मेरे को याद है कि GR² होता है और अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर होता है। यही H हाइट पे एक्सकलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, क्योंकि आप जानते हैं प्यारे बच्चे कि अर्थ के सरफेस से एभव जाने पर एक्सकलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सकलेशन जो अर्थ के कारण एक्सकलेशन होता है वो डिक्रीज करता है, और अर्थ के सरफेस के बिलो जाने पर भी डिक्रीज करता है। अर्थ के सरफेस के नियरेस्ट रहने पर ही वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो पढ़ते हैं वो वैलिड है। क्लियर। तो ये रिजल्ट मैं समझाता हूँ कि इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आता है, और स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका आता है प्यारे बच्चे G' बराबर G इंटू 1 माइनस 2H बाई R, यही आता है प्यारे बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यही रिजल्ट है। ये देखिए G' इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H बाई R। अब कैसे होता है इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ जो रिजल्ट गिवन है ना, ये रिजल्ट G' बराबर GR² अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, इसी से हम इसको ला के दिखाऊँगा, लेकिन यूज करूँगा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल कंसेप्ट। अब कैसे होगा जो देखिए, जैसे यहाँ इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, G बराबर G बटा R प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन R², ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि चाहूँगा तो ये ऊपर जा सकता है, यानी ये फॉर्मेट तो आ जाएगा। और मैथमेटिक्स का स्टेप क्या है कि आप उसको जो कुछ करिए प्रीवियस स्टेप आना चाहिए करने से वो, और मेरे को प्रीवियस स्टेप आ रहा है इसलिए हम सही चल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ G' बराबर क्या होगा G अपॉन, और यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसा क्या, R प्लस H का और अपॉन R का होल स्क्वायर। ऐसे जैसे ऊपर में A² नीचे B², तो A बटा B का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पावर को हम चाहते हैं ऊपर ले चलने के लिए, तो जो ऊपर ले चलेंगे प्यारे बच्चे तो क्या होगा, G इंटू यहाँ होगा R प्लस H अपॉन R का होल पावर -2 हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि नीचे पावर अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए G' बराबर ये हो जाएगा G इंटू, इससे हम सेपरेट डिवाइड कर दें तो R बटा R प्लस H बटा R, और ये पावर हो जाएगा -2। यहाँ R से R प्यारे बच्चे कैंसिल हो रहा है, तो कितना बचेंगे बताइए आप लोग, G' बराबर G इंटू 1 प्लस H अपॉन R और होल पावर -2, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करें प्यारे बच्चे, अब आइए यहाँ समझाते हैं। अब यहीं से यूज होगा बाइनोमियल थ्योरम, G इंटू 1 प्लस H बाई R का होल पावर -2 है। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या R जो है
वो h से बहुत बड़ा है कि नहीं बड़ा है। r होता रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ हाइट से बहुत बड़ा है। अगर बहुत बड़ा है दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि r को आपको पता है कि 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, और h तो 200 मीटर 300 मीटर इस तरह कुछ हाइट रहेगा, और ये 6400 किलोमीटर तो काफ़ी बहुत बड़ा हाइट है। तो अगर इससे हम इसको डिवाइड मारेंगे प्यारे बच्चे, तो h/r की जो वैल्यू आएगा, h/r की जो वैल्यू आएगा, यहीं से भी देख सकते हैं आप चाहे, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि h इज वेरी 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 लेस देन क्या r, यानी यहाँ देखूँ तो h/r लेस 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 देन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है प्यारे बच्चे। यानी h/r दैट मीन्स ये टर्म है जो 1 से बहुत छोटा है, और बहुत छोटा होगा तो बाइनोमियल थ्योरम कब क्या कहता है बताइए। अब यहाँ से लगाएंगे हम क्या, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, बाइनोमियल थ्योरम कहता है प्यारे बच्चे कि अगर ये बहुत छोटा हो 1 के कंपेरिजन में, तो जो इसका एक्सपोनेंट है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इसको हम लोग g डैश बराबर g इंटू 1 प्लस और ये मल्टीप्लाई होगा पावर -2 इंटू h/r, कुछ ऐसा ला देंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर g डैश बराबर हमको क्या मिलेगा, g इंटू 1 - 2h/r, और यही रिजल्ट हम आपको लाने जा रहे थे कि g डैश बराबर क्या होता है, तो g इंटू 1 - 2h/r, जहाँ h क्या है प्यारे बच्चे, या g क्या है, ये g क्या है, तो ये g को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के नियरेस्ट जो होता है जी की वैल्यू, उसको हम बोलते हैं, जहाँ इस जी की वैल्यू आप लोग जानते भी होंगे कि जी की वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए, और ये मैं यहाँ पर यहाँ से लिख देता हूँ, और कहाँ लिख दूँ, यहीं पर लेता हूँ। एच क्या है प्यारे बच्चे, एच क्या है, एच क्या है बताइए, एच क्या है, एच हमारा है हाइट फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो हाइट है प्यारे बच्चे, उसका नाम क्या है, एच नाम है। अब रहा आपका कि आर क्या है, तो आर आपको पता होगा कि रेडियस ऑफ द क्या है, अर्थ है। आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, जहां आर की वैल्यू होता है कितना प्यारे बच्चे, 6400 किलोमीटर। कितना होता है, 6400 किलोमीटर। यही बाइनोमियल थ्योरम था जिसे हमको समझाना आप लोग को बहुत ज़रूरी था। क्या है बाइनोमियल थ्योरम, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम प्यारे बच्चे, बाइनोमियल थ्योरम का सच में फॉर्मूला आपको एकदम 100% लर्न रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 + x का होल पावर n है, 1 + x का होल पावर n है, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, 1 + nx, 1 + nx। ये वैल्यू हम लोग को एकदम लर्न रखना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन फिजिक्स, इन व्यू ऑफ फिजिक्स। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन क्या होगा कि x बहुत बहुत छोटा होगा, किससे, 1 से। तो आशा करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम आपको फीलिंग आया होगा, और बाइनोमियल थ्योरम में जो कुछ वैल्यू था उस वैल्यू को आप याद रखेंगे, लर्न रखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम नेगेटिव नंबर्स के लिए एप्लीकेशंस नहीं होता है, जैसे नेगेटिव में अगर फैक्टोरियल लग जाए तो वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। तो इसे बढ़िया से समझें और अच्छे से रिवाइज करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये एक बार जो मैं डेरिवेशन किया हूँ, ये डेरिवेशन एक बार फिर से मुझे ग्रेविटेशन में देखने को ज़रूर मिलेगा। तब तक प्यारे बच्चे काफ़ी अच्छे से मेहनत करें, स्वस्थ रहें और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहें, अपना एटीट्यूड बनाए रखेंगे और आगे की ओर
अच्छे लेवल्स की पढ़ाई के लिए कंसेप्ट बेहतर बनाए रखेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।